नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज से की पावर और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे लेगेसीज का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट बनाता रहूं और इस चैनल पे लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने लास्ट एपिसोड में देखा किस तरह अलारिक उस बग के कंट्रोल में आने के बाद उस पूरे पोर्ट को पानी के अंदर फेंक के आ जाता है। और हम देखते हैं इस एपिसोड के पहले सीन में, जहां पर हम देख पाते हैं जेना विलियम के साथ एक पिकनिक पे थी और वहां पर वो अमेजिंग टाइम बिता रहे थे एक दूसरे के साथ में। और तभी हम देखते हैं जेना को बग से बहुत ज्यादा डर लगता है, कीड़े मकोड़ों से। और हम देखते हैं उनको देख के डरने लगती है और हम देखते हैं उनके आसपास उनके बैग में बहुत सारे कीड़े थे और ये देख के वो डर के चिल्लाती है। और विलियम्स को समझ नहीं आता है कि ये सारे कीड़े आ कहां से रहे हैं। अब वही हम अलारिक को देखते हैं जो अभी भी रिसर्च करने लग रहा था और उसके पास पहुंच जाता है विलियम। हम देखते हैं विलियम डोरियन के पहुंचने के बाद उस मोमेंट पे वो बताता है कि उसने पानी के अंदर जा जाकर ट्राई किया ढूंढने का, बट वहां पर नहीं है। और तभी अलारिक बोलता है ये सारी मेरी गलती है, चाहे बग हो या ना हो, मैंने गलती कर दी है और मुझे उसको सुधारना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो पानी के में बह के आगे जा चुकी है, आगे एक डैम है, शायद वहां पर हो सकती है, हमको वहीं जाना पड़ेगा। और तभी वो एक रिपोर्ट निकालता है जहां पर वो देखता है कि आसपास जगहों में बहुत सारी गड़बड़ हुई है। एक तूफान आना, कीड़ों का यहाँ पर आना और यहाँ तक कि विलियम्स के आसपास कीड़े, ये छोटे छोटे प्लेग टाइप लगते हैं। मतलब कोई जो नेक्स्ट मॉन्स्टर आने वाला है वो कुछ खतरनाक हो सकता है और उन्हें उससे पहले उस पोर्ट को ढूंढना होगा और उनको बैकपैक करने होंगे और जाना होगा उस जगह पर जहां पर वो डैम बना हुआ है, क्योंकि वहां पर सारी चीजें कलेक्ट हो जाएंगी और वहां से पास नहीं होती हैं। तभी हम देखते हैं विलियम का प्लान था एमा के साथ डेट पे जाने का, पर तभी वो सोचता है कि अगर वो डेट पे नहीं जा सकता है तो एमा को अपने साथ इस मिशन पे लेके जा सकता है। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है कोई नहीं, ले चलो उसे भी। और वहीं पर हम देखते हैं अलारिक सोचता है कि उसे जाना ही है तो साथ लेके जाएगा केलब को, क्योंकि अगर केलब एमजी के साथ में रहेगा तो एमजी को फीड करना सिखाएगा और बाकी गलत संगत बनकर रहेगा एमजी के लिए। तभी हम देखते हो केलब से पूछते हैं अपने साथ जाने के लिए और बोलता है कोई वैम्पायर पावर यूज नहीं करनी है, तुझे मेरे साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि तू इन छुट्टियों में अपने पेरेंट्स को मिलने नहीं जा रहा है, तो प्लीज तू यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है। और तभी हम देखते हैं एमजी मान भी जाता है उसके साथ जाने के लिए और एडवाइस करता है कि हम सेल्वाटोर बस में ना जाकर एक नॉर्मल कार में जाए तो भी चलेगा ना, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए हम कौन है। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है कि उसने पहले से प्लान कर लिया है कि वो कैसे जाने वाले हैं इस ट्रिप पर। और फिर हम देखते हैं कि वो ट्रिप के लिए निकल लेते हैं सेल्वाटोर स्कूल से। और अब हम देख पाते हैं इस ट्रिप पे जाने लग रहा है अलारिक केलब के साथ में और वहां पर होप भी है, लिजी जोसी है और विलियम है एमा के साथ में। हम सब देखते हैं कि जाने लग रहे हैं मेपल होलोस टाउन के पास, जहां पर वो डैम बना हुआ है। उससे पहले सारा सामान आके धीरे स्लो हो जाती है रिवर और वहां पर कलेक्ट होता है। तभी हम देखते हैं वहां जाने के लिए निकल तो जाते हैं, बट हम देखते हैं लिजी को होप से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जोजियो को वहां पर उल्टी होने लग रही है कार के अंदर और बहुत ही ज्यादा हालत खराब दिखाई दे रही है। बट हम देखते हैं किसी भी तरह करके अलारिक उनको दूर मेपल होलोस टाउन में ले जाने का ट्राई करता है, जो वहां से कुछ दूर तो था बट उनका जाना जरूरी भी था। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंच जाते हैं और सब लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे इतने लंबे सफर से। और जाते ही हम देखते हैं अलारिक जाता है विलियम के साथ में और वहां पर डाइविंग के लिए तैयार होता है, क्योंकि विलियम जाके ढूंढने वाला है उस पोर्ट को पानी के अंदर। और वहां पर टाउन के अंदर जाके देखेगा अलारिक कि कोई सुपरनेचुरल चीज तो नहीं होने लग रही है, जैसे कि कोई प्लेग, और अगर होता भी है तो उसको रोकने का ट्राई करेगा। तभी हम देखते हैं वो चला जाता है एमा के साथ में और जाने से पहले विलियम अपनी गर्लफ्रेंड जो एमा है उसको किस करता है और बोलते हैं विलियम अलारिक से कि जाओ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तुम जा सकते हो। और हम देखते हैं अब अलारिक को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसने एक बार एमा को किस कर रखा है। अब हम देखते हैं वो टाउन में जाते हैं और यहाँ वहां पता लगाने लगते हैं कि टाउन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तभी हम देखते हैं सब कुछ नॉर्मल फील होने लगता है और तभी उस मोमेंट पे हम देखते हैं केलब बोलता है कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। और ये कहने के बाद गुस्सा करने लगता है अलारिक उस पे कि उसको कोई भी अपनी सुपरनेचुरल पावर यूज नहीं करनी थी। बट वो बोलता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मेरे कान है, बंद थोड़ा ना कर सकता हूँ, मुझे आवाज आ रही है जैसे कोई जनरेटर चल रहा हो। बट तभी हम देखते हैं अलारिक यहाँ देखने लगता है और वहीं पर हम देखते हैं जोजी लिजी एक साथ में थी होप के। हम देखते हैं जोजी के हाथ पे एक बाइट थी, उसको देख के अजीब सी बाइट थी, इतना बड़ा स्टिंग का निशान था और ये देख के वो डरने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वहीं पर हम देखते हैं केलब को डाउट था कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है और तभी अलारिक देखते हैं एक बड़े से मधुमक्खियों का झुंड और ये देख के वहां से भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और हम देखते हैं डरते हुए गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं और जहां पर एमा को बहुत डर लगता है कीड़ों मकोड़ों से। तभी हम देखते हैं गाड़ी के चारों तरफ वो सारी बीज आ जाती हैं और हम देखते हैं कुछ देर में अपने आप मर जाती हैं।
और ये देख के कंफ्यूज थी कि अपने आप कैसे हो सकता है, और पता चलता है कि यहाँ पर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम आ चुकी है उनको बचाने के लिए। तभी हम देखते हो पूरी टीम एक साथ लेके जाने लगती है टाउन के लोगों को बस में लेकर, और ले जाने के बाद अपने कैंप में लेकर जाती है जहां पर उनका इलाज होगा, और उनसे उनके फोन ले लिए जाते हैं और पूरी हेल्थ चेकअप करते हैं। और हम देखते हैं इसमें उनने अलारिक को भी ले लिया था उनके पूरे ग्रुप के साथ में। और तभी हम देखते हैं अलारिक बोलते हैं मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा प्रिपेयर होके नहीं आएंगे, इनको क्या पता किस चीज के बारे में इनको प्रिपेयर होना था, बट इनके पास सारे इक्विपमेंट्स है, मतलब इन्हें शायद कुछ पता था। और वहीं पर हम देखते हैं होप जैसे गुजरने लगती है, उसे वही बंदा दिखता है, वो जॉनी सिंस वाला, जो मतलब हर जगह आ जाता है और अलग अलग रूप में अलग अलग जॉब करते हुए पकड़ा जाता है। तभी हम देखते हैं होप जाती है सीधा अलारिक के पास और बोलती है यहाँ पर वही बंदा है जो हमको लैंडेंट के घर के पास मिला था और बाद में भी हमने इसको देखा था, मतलब ये वही बंदा है जो सेम अलग अलग जगह पे हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये कहने के बाद अब अलारिक भी टेंस्ड होने लगता है, और फिर हम देखते हैं उनसे पूछा जाता है कि वो कौन है, और तभी हम देखते हैं अलारिक बताता है कि एमा उसकी वाइफ है और ये उसके बच्चे हैं, और केलब उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। और ये देख के सबको अजीब तो लगता है, बट वो एक फैमिली बता देता है जिससे कि किसी को पता ना चले। और वहां से जाने के बाद वो रिसर्च करने लगते हैं कि कैंप में कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हम देखते हैं होप बोलती है इनको कुछ ज्यादा ही पता है इस प्लेग के बारे में, मतलब कुछ तो गड़बड़ है और ये शायद कोई और लोग हैं। और तभी हम देखते हैं उनकी कार की तरफ जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाने लग रहे थे, और वहां पर उनके पास डाइविंग सूट्स भी थे। और ये देख के डरने लगते हैं कि अगर सीधा जाएंगे तो शायद हार्म ना कर दें विलियम को, और ये सब प्लान करके आए हैं उस पोर्ट को ढूंढने के लिए ही, और ये सोच के टेंशन होने लगते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं विलियम्स को, जिसको वो पोर्ट मिल चुका है और लेके खुशी खुशी जाने लगता है, बट तभी वहां पर एक कार आके खड़ी होती है। हम देखते हो कार देख के समझ नहीं पाता वो कौन है, बट तभी उसमें से बंदे निकलते हैं गन लेके और पॉइंट आउट करते सीधा गन विलियम्स की तरफ। और विलियम समझ नहीं पाता है कि इन लोगों को कैसे पता कि वो यहाँ पर है और उसके पास पोर्ट है। तभी हम देखते हैं वो विलियम से उसका पोर्ट लेना चाहते हैं, बट तभी हम देखते हैं वहां पर बहुत सारी बीज अटैक करती हैं और विलियम को छोड़ के सब पे अटैक करके उन्हें मार देती हैं। हम देखते हैं विलियम डरने लगता है और साइड में देखने लगता है कोई आ तो नहीं रहा है, बट तभी हम देखते हैं वहां पर बीस का अटैक होता है, और जैसे ही अटैक होता है हम देखते हैं विलियम को छोड़ के सबको खत्म कर देती हैं बीस, और वहां से चली जाती हैं। विलियम सोचता रह जाता है कि उसको कुछ क्यों नहीं किया और ये अटैक कैसा था। और तभी हम देखते हैं इस एपिसोड का मॉन्स्टर दी मम्मी वहां पर आ जाती है, और हम देखते हैं उसके पास आने के बाद 7 फुट की खतरनाक मम्मी उसके हाथ से वो छीन लेती है। और हम देखते हैं विलियम डर के आंख बंद करने लगता है, उसे लगता है कि वो मरने वाला है, बट हम देखते हैं मम्मी उसे मारती नहीं है, बल्कि वो पोर्ट लेके वहां से चली जाती है। और वैसे भी वो पोर्ट जो था वो इजिप्शियन था, और हम देख पाते हैं गाड़ी में एक बंदा ये सब बैठ के देखने लग रहा था और वो खुद डर रहा था गाड़ी से निकलने से। और हम देखते हैं विलियम खुद डरा हुआ है कि उसके हाथ से इतने बड़े मॉन्स्टर ने एक पोर्ट छीन लिया, बट उसको कुछ नहीं किया, बट वो अब सेफ है। तभी हम देखते हैं अगले सीन में अलारिक को जो टेंस्ड हो रहा था विलियम्स के लिए, और वहां पर जाने का ट्राई करता है और बोलता है कि तुम्हें कंपेल करना पड़ेगा लोगों को, और तुम क्या कर सकोगे केलब। बट केलब बोलता है आपने तो कहा था कि मैं अपनी सुपरनेचुरल पावर यूज नहीं कर सकता, शायद आपको प्लीज कहना पड़ेगा मेरी हेल्प लेने के लिए। बट हम देखते हैं अलारिक साफ मना करके वहां से जाने लगता है, और तभी उसे वो बंदा मिलता है जो उनका पीछा सा कर रहा था और हर गलत जगह पे मिल रहा था। तभी हम देखते हो पास आने के बाद बात करने का ट्राई करता है और साफ कर देता है कि अलारिक की वो अपनी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे जा रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे कुछ नहीं पता है, और वहां से जाने लगता है। बट हम देखते हैं वो बंदा अपने आप को डिप्टी कमिश्नर क्लार्क बताता है और बोलता है मुझे पता है आप कहां से आए हो, आप आए हो मिस्टिक फॉल्स से, आप एक स्कूल चलाते हो जो सुपरनेचुरल चीजों के लिए है। और ये सुनने के बाद अलारिक समझ जाता है कि इस बंदे को सब कुछ पता है, और इस वजह से वहीं पर मिलता है जहां पर कोई ना कोई घटना हो रही थी, तो मतलब कोई तो गड़बड़ है इस बंदे के साथ में। अब फिर हम देखते हैं अलग ले जाके क्लार्क समझाने लगता है अलारिक को कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लीन अप करती है कोई भी मॉन्स्टर या फिर कोई भी सुपरनेचुरल की चीजें की होती है उनको हटा देती है जिससे कोई सबूत ना रहे, और उसको शायद हेल्प पड़ सकती है वैम्पायर्स की, क्योंकि इतने सारे लोगों की मेमोरी इरेज करनी पड़ेगी। ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं हुआ है, बल्कि एक प्लेग का इशारा था, मतलब लोग गलत समझ सकते हैं और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो क्या आपके वैम्पायर की हेल्प ले सकते हैं? वैसे भी हमको आपके स्कूल के बारे में पता है और आपके बारे में पता है कि आप थोड़े गलत ग्रुप्स में रह चुके हो वैम्पायर्स के, बट कोई बात नहीं, अब हमको आपकी हेल्प चाहिए। और ये कहने के बाद हेल्प करने के लिए थोड़ा मना सा करता है अलारिक, और वहीं हम देखते हैं होप हाँ कर देती है हेल्प करने के लिए, और ये देख के अलारिक को ज्यादा खुशी नहीं थी। तभी हम देखते हैं वहां से चला जाता है, और ये देख अलारिक बोलता है होप से कि तुमने हेल्प करने के लिए क्यों कहा। तभी होप अलारिक को समझाने लगती है कि उसने हेल्प किया क्योंकि उसको कुछ आंसर्स चाहिए, वो ऐसे मिल पाएंगे क्योंकि जब वो उठे थे उनको कुछ मेमोरी याद नहीं थी जब वो लैंडेंट को ढूंढने गए थे, बट जहां पर उठे थे उसके आसपास ही मेलोवोर था उस कंपनी के अंदर में, और वो कंपनी कोई और नहीं ट्रायड कंपनी थी। और तुम्हें क्या लगता है क्लार्क कौन सी कंपनी के लिए काम करता है?
ट्रायड, और उसका कार्ड दिखाती है। और ये देख के अलारिक समझ जाता है कि होप इसलिए हेल्प कर रही है कि जान पाए कि मेलेवोर के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है और ट्रायड कंपनी किस तरह मेलेवोर को हैंडल करती है। अब वही हम अगले सीन में फिर अलारिक को देखते हैं जो प्लान करता है एम्मा के साथ में, जहां पर एम्मा बोलती है वो विलियम के पास जाएगी उसको ढूंढने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे प्लान करता है अलारिक होप, लिज़ी और जोसी के साथ में उस मम्मी से लड़ने के लिए। हम देखते हैं उसके ट्रैक को फॉलो करने के ट्राई करता है और पता लगाने का ट्राई करता है कि मम्मी कहां पर है, और लेके जाता है होप, लिज़ी और जोसी को अपने साथ में। और वहां पर हम देखते हैं होप और लिज़ी हमेशा की तरह लड़ने लग रहे हैं बचपन की बातों को लेकर कि तूने हमारी ट्रिप खराब कर दी थी, तूने मेरा ये तोड़ दिया था, बच्चों की तरह लड़ रहे थे। और वहीं पर अलारिक इनकी बातों से फ्रस्ट्रेट हो चुका है और जल्दी से जल्दी मम्मी को ढूंढ के मारना चाहता है। वहीं हम देखते हैं जाने से पहले उसने इंस्ट्रक्शंस दिए थे केलब को सबकी मेमोरी मिटाने के लिए। तभी हम देखते हैं जब वो जाने लगते हैं उनके सामने आ जाती है मम्मी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। तभी हम देखते हैं उन पे अटैक करती है अलग अलग तरीकों से, बट हम देखते हैं होप बचा लेती है और मम्मी भागते हुए उनकी तरफ आने लगती है। और वहीं पर लिज़ी पूछने लगती है कि अब अटैक करें हम। होप बोलती है रुको, आराम से करेंगे, उसे पास तो आने दो। और हम देखते हैं जैसे ही पास आती है होप अटैक करे उससे पहले वो होप को उल्टियां कराती है कीड़ों की। और ये देख के वो समझ नहीं पाते हैं क्या करें। और जोजी ने जो मैजिक एब्जॉर्ब किया था सारा होप से, उसको सारा यूज करते हुए मम्मी को आग में जला देती है। और हम देखते हैं जलने के बाद राख बचती है और हम देखते हैं राख को कलेक्ट करके अपने साथ पोर्ट के अंदर, और हम देखते हैं पोर्ट को भी वापस ला चुके थे। हम देखते हैं लाने के बाद वो ट्रायड कंपनी वालों को दे देते हैं, बट वो चाहते हैं कि इसको अपने साथ लेके जाएं। ट्रायड पे यकीन नहीं करते हैं और वो वेट करते हैं कि किसी तरह मम्मी की जो एशेज है उनको निकाल लें, और बाहर वो वेट ही कर रहे थे उस मोमेंट पर। और वहीं पर हम देखते हैं अब तक केलब ने सबकी लगभग मेमोरी इरेज कर दी थी, और यहां तक कि कुछ स्टाफ वालों के ऊपर भी कंपल्शन उसने किया जिससे कि वो अपने कोई और काम भी बना सके जैसा अलारिक ने उसे ऑर्डर किया था। अब हम देखते हैं सब लोग वेट ही कर रहे हैं, बट तभी हम देखते हैं वापस मम्मी जिंदा हो जाती है। हम देखते हैं अब तक मरी नहीं थी और अब तक उस पोर्ट को ढूंढने लग रही है, अर्न को ढूंढने लग रही है। और हम देखते हैं यहाँ वहां तोड़फोड़ मचाने लगती है और ये देख के अलारिक सोचता है ओ माय गॉड ये अब तक मरी नहीं है। और वहीं पर हम देखते हैं क्लार्क आता है और बोलता है कि तुमने तो कहा था मर चुकी है, और तभी उनको ये नहीं पता था कि अब तक मरी नहीं है। और वहां पर बाहर आने के बाद लोगों पर अटैक करने लगती है मम्मी। और ये देख के अलारिक हेल्प मांगता है केलब से और बोलता है कि जो उसका क्रिस्टल है जो वो निकाल के लिया ग्रीन कलर का, और शायद हमको उसके पावर एब्जॉर्ब करके इसका कर्ज खत्म कर सकें। और तभी हम देखते हैं केलब उसके कहने की वजह से जाता है और उसका जो क्रिस्टल लगा हुआ था उसको छीन के निकाल के ले आता है। और हम देखते हैं उसकी पावर सारी एब्जॉर्ब करने का ट्राई करती है लिज़ी और जोजी। और हम देखते हैं साइफनर विचेस है तो सारा मैजिक खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जैसे ही सारा मैजिक एब्जॉर्ब हो जाता है वो कर्स को रिवर्स कर देती हैं जिसकी वजह से मम्मी की डेथ हो जाती है। हम देखते हैं ये देख के सब लोग खुश हो जाते हैं और वहां से अलारिक साफ कर देता है क्लार्क से कि वो अब जाने वाले हैं और वो वापस कभी नहीं आएंगे और शायद कभी जिंदगी में उससे मिले भी ना। और ये कहने के बाद चले जाते हैं, बट हम देखते हैं अलारिक का कुछ और ही प्लान था। उसको वो पोर्ट और जो अर्न है वो वापस चाहिए थी, इसलिए उसने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दी थी केलब को कि स्टाफ को कंपेल कर दे और कोई स्टाफ में से एक उसे वो वापस अर्न जो पोर्ट है उसे वापस लाके दे दे। हम देखते हैं ये करने के बाद जंगलों में वेट करने लगते हैं उस लड़की का और वो देने आ भी जाती है। हम देखते हैं कंपेल करके वापस भेज देता है केलब उसे, और ये देख के अलारिक बहुत ही ज्यादा खुश था। बट तभी हम देखते हैं ट्रायड वाली कंपनी के लोग वहां पर आ चुके थे और वहां पर क्लार्क बाहर आता है और ये समझ के अलारिक समझ जाता है कि उन्हें पता है कि ये जो पोर्ट है वो हमारे पास में है, और वो पोर्ट लेके बाहर चला जाता है क्योंकि उनके पास एमा और डोरियन विलियम्स है जो उसका दोस्त है। हम देखते हैं दोनों को पकड़ा हुआ था उनने, और क्लार्क बोलता है मैंने इन दोनों को पहले ही पकड़ लिया था क्योंकि मुझे पता था कोई तो तुम गड़बड़ करने वाले हो, तो मेरे पास बैकअप प्लान होना ही चाहिए ना। और ये कहने के बाद उनको गन पॉइंट पे आगे लाता है और तभी हम देखते हैं अलारिक कहता है उन्हें कुछ मत करना और तुम अर्न रख सकते हो, और हम देखते हैं उसे पोर्ट पकड़ा देता है और यहाँ से डोरियन और विलियम के साथ वापस चला जाता है। और हम देखते हैं इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो हार मान चुका था क्लार्क के आगे जो एक ट्रायड कंपनी का मेंबर है। अब फिर हम देखते हैं सब लोग वापस आने लग रहे थे और इस मोमेंट पे होप और लिज़ी की सुलह हो चुकी थी कि बचपन में जो भी हुआ और वो पास्ट था अब वो उसको डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं और वो दोस्त बन जाएंगे। बट तभी हम देखते हैं होप पूछने लगते हैं कि मेरे बारे में इतनी सारी मीन चीजें तुम्हें बोली किसने। और तभी हम देखते हो अपनी बहन जोजी की तरफ देखती है और ये देख के उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि जोजी जो उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्त है उसकी बहन है और ये उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी फिर भी उनके बीच में लड़ाई क्यों करवाएगी। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे जोजी कुछ नहीं बोलती है। आने के बाद उससे जब पूछा जाता है तो बता देती है कि बचपन से उसे होप पे क्रश था, बट उसे ये बात पता थी कि जिस चीज को वो पसंद करने लगती है उसकी बहन लिज़ी हमेशा उस चीज के पीछे आती आती है, इस वजह से उनकी लड़ाई हो जाएगी तो शायद वो उसे पसंद ना करे। और वहां पर लिज़ी उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी
और वो दोनों से सॉरी मांगती है सब करवाने के लिए, और हम देखते हैं दोनों से माफ भी कर देते हैं। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं केलब बहुत ज्यादा ब्लड ड्रिंक करने लग रहा था, और ये देख के उसके पास अलारिक आके थैंक यू बोलता है, बट अलारिक को साफ कर देता है केलब, ये अब तक नहीं चलेगा, मैंने कुछ लोग कंपेल किया, मैं बहुत बुरी तरह से थक चुका हूं। हम जब क्लार्क या फिर किसी बड़े मॉन्स्टर से लड़ने ही लग रहे हैं तो हमारे पास पावर होनी चाहिए, हमारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हमको रियल ब्लड चाहिए, जानवरों का ब्लड नहीं चाहिए। और प्लीज आप इस बात को समझना चाहोगे कि विचेस को भी हेल्प चाहिए डार्क मैजिक सीखने की, या फिर जो डिफेंसिव मैजिक है उसको तो सीखने की जरूरत है ही है, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। वहीं हम अब देखते हैं लास्ट सीन में डोरियन और एमा एक साथ बैठे हुए थे, जहां पर हम देखते हैं उनकी जान बचने पे बहुत ज्यादा खुश थे और वो एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं। और एमा साफ कर देती है कि जब उसके कान में वो कीड़ा चला जा चुका था, अपने कंट्रोल से बाहर थी, तो उसने गलती से अलारिक को किस कर दी है और उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी है। हम देखते हैं डोरियन उसे माफ कर देता है क्योंकि उस कीड़े की वजह से ये सब हुआ है और इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। बट वो पूछता है कि अलारिक को पता था कि तुम्हारे अंदर कीड़ा है, और क्या अलारिक के अंदर वो कीड़ा था? और हम देखते हैं बोलती है अलारिक के अंदर नहीं था। और ये सुनने के बाद अब विलियम्स को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सबको पता था कि एम्मा को क्रश था विलियम्स के ऊपर, और फिर भी अलारिक ने उसे क्यों किस किया। और ये सुनने के बाद सीधा अलारिक के पास जाता है और अलारिक कुछ समझा सके उससे पहले अलारिक को एक मुक्का मारता है और वहां से चला जाता है। वही हम अब देखते हैं लास्ट सीन में क्लार्क को। हम देखते हैं इसका रियल नाम क्या है वो हमें नहीं पता है, बट हम इसको क्लार्क ही बुलाएंगे, जो जाता है उसी ट्रायड कंपनी के अंदर और जाने के बाद एक गार्ड को गोली मार देता है क्योंकि वो बोलता है कि तुम हेड यहाँ के नहीं हो और इस पोर्ट को लेकर अंदर तुम नहीं जा सकते हो। और हम देखते हैं उसको गोली मारने के बाद अंदर जाता है और उस पोर्ट को मेलावर के अंदर फेंक देता है और वहां से रोशनी निकलने लगती है और बोलता है अब ज्यादा देर नहीं है, बस एक चीज और बची है। और ये कहने के बाद खुश होने लगता है और उसे लगता है कि अब जल्दी मेलावर जिंदा हो जाएगा और वहां पर आ जाएगा। मतलब क्लार्क बहुत ही ज्यादा इविल है, बट वो अच्छा बनने का ट्राई कर रहा था स्टार्टिंग में, बट उसकी रियलिटी अब अलारिक के सामने जल्दी आ जाएगी। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब होगा गाइस उतनी ज्यादा अमेजिंग सीरीज में इस चैनल पे लाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनारा एंड टाटा।